निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15। तब मूसा और इज़राइली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घोड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है। उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है। प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। समुद्र की लहरें उन्हें ढकती है। वे पत्थर की तरह जलग्रत में डूब गए। प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों का दमन करता है। अपनी कोपग्नि द्वारा उन्हें भूसे की तरह भस्म कर देता है। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। मैं लूट का माल बांट कर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दे दिव्यमान। तेरे कार्य महान और विस्मयकारी है। तूने दाहिना हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। तूने जिस प्रजा का उद्धार किया था, तू निष्ठापूर्वक उसका पथ प्रदर्शन करता रहा। तू उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। यह सुनकर राष्ट्र कांपने लगे। फिलिस्तिया के निवासी भयभीत हो गए। एदोम के अधिपति आतंकित हो गए। मुआबी नेता थरथराने लगे। काना के सब निवासी सन्न रह गए। आतंक और भय उन पर छाया रहा। तेरे भुजबल ने उन्हें पत्थर सा निर्जीव कर दिया। प्रभु, इतने में तेरी प्रजा पार हो जाती है। इतने में तेरे अपनी प्रजा पार हो जाती है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। जैसे फिरौन के घोड़े, उसके रथ और उसके घोड़सवार समुद्र के अंदर पहुंचे, प्रभु समुद्र के पानी को फिर से उनके ऊपर अपने पहले स्थान पर ले आया। इस समय तक इज़राइली समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो चुके थे। इसके बाद हारून की बहन निबियानी मरियम अपने हाथ में डफली लेकर बाहर निकली और अन्य स्त्रियां भी अपने अपने हाथ में डफली लिए नाचती हुई उसके पीछे निकल पड़ी। मरियम उनके साथ यह टेक गाती जाती थी, प्रभु का गुणगान करो, क्योंकि उसने महान कार्य किया। उसने घोड़ों और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया है। अब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे। वे 3 दिन तक ऐसे उजाड़ प्रदेश में होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला था। वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे, क्योंकि वह कड़वा था, और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिएं? उसने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई। उसने उस पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहां उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाही थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसके बाद वे एलीम पहुंचे। वहां पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहीं पानी के पास अपना पड़ाव डाला। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल से, कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर
टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूं तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूं। तूने ना तो याज्ञा चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूं। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो मुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने भारी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भारी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूं। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूं। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरा उद्धार कर। प्रभु, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आह आह कहते हैं वे कलंकित होकर घबराएं। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निसहाय हूं। प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे ईश्वर, विलंब ना कर। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22। पुनरुत्थान का प्रश्न। उसी दिन सादुकी ईसा के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा यदि कोई निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ। सबों के बाद वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो।
पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभ में पड़ गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मसीह दाऊद का पुत्र। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वे किसके पुत्र हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ।